नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का जो टॉपिक है हरियाणा जीके में पुष्यभूति वंश। यहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुष्यभूति का संस्थापक कौन था। पुष्यभूति जी थे। 6वीं शताब्दी से 7वीं के मध्य तक इन्होंने शासन किया है। 7वीं शताब्दी के मध्य तक। इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ था प्रभाकर वर्धन, जिसके पिता का नाम अगर पूछे तो आदित्य वर्धन जी थे। और इनकी जो पत्नी प्रभाकर वर्धन की जो शादी हुई वो यशोमती से हुई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। 590 ईस्वी में इसका जन्म होता है। ध्यान से छोटी छोटी बातें समझते जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि 605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद सबसे पहले जो बड़ा बेटा राज्यवर्धन वो गद्दी पर बैठ जाता है। और जो राजश्री जो बहन थी, इसकी शादी किसके साथ हुई थी? ग्रह वर्मा के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? ग्रह वर्मा के साथ हुई थी। अगर हम इनसे बात करें, जब राजश्री के पति ग्रह वर्मा की लड़ाई हो जाती है, अपनी भाषा में हम कहीं युद्ध हो जाता है, किसके साथ? देवगुप्त के साथ हो जाता है। देवगुप्त जो मालवा के सम्राट थे, मालवा का राजा था, उसके साथ लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद तो इसने क्या किया, इसको देवगुप्त ने क्या किया, इसको मार डाला भाई। और इसने ले गया, बंदी बना के। क्या कर दिया? बंदी बना के ले गया। और बंदी बना के ले जाने के बाद सबसे पहले अपना क्या कर रहे हैं, ये सीधी सी बात है, कोई गुप्तचर आया और इसके पास चला गया। ने बोला भाई राज्यवर्धन, बोले महाराज की जय हो। बोले हाँ जी, क्या संदेशा लेके आया है? बोले महाराज एक संदेशा सबसे इंपॉर्टेंट यो है कि जो यह है नी। बोले कौन? बोले त्रिवेबे। बोले वह ठहली। किसने ठहली? ग्रह वर्मा मार दिया, देवगुप्त ने ठहली। बोले इतनी हिम्मत। तो ये पहुंच गया तलवार लेके और इसका कर दिया काम। मतलब इसको मार डाला। किसने? राज्यवर्धन ने मार डाला। किसको? देवगुप्त ने। तो देवगुप्त का एक मित्र होता है शशांक। एक मित्र है शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को काटा था। बोधि वृक्ष को काटवा लिया था किसने? शशांक ने। वो कहता है कि राज्यवर्धन ने एक नंबर का काम कर दिया। बोले मैं भी इसने मारना चाहूं था, देवगुप्त ने बहुत बढ़िया काम करा था। इसका मित्र कौन? शशांक। तो इसने राज्यवर्धन को घर बुलाया। बोले आ जाओ भाई, पार्टी पुर्टी कराएंगे, पार्टी दूंगा तने। तो ये अपना हरियाणा का हमने बेरा है कि साफ दिल के आदमी। अपना हरियाणा में इनका राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेसर। थानेश्वर भी कहते थे उस समय। तो शशांक के घर चला जाता है और शशांक के है गेड़लियो। शशांक का है गेड़लियो उसने। तो उसको क्या हो जाता है, उस समय इसकी हत्या हो जाती है। किसकी? हर्षवर्धन की। तो जो ग्रह वर्मा था वो कन्नौज का शासक था। तो फिर 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है कौन? हर्षवर्धन। सम्राट अपना हर्षवर्धन महाराज ये गद्दी पर बैठते हैं। और शशांक ने कहा चलो भाई मैं देखूंगा। तो शशांक की हत्या कर देता है कौन? हर्षवर्धन कर देता है। 606 ईस्वी में शासन पर बैठता है। और उस समय अगर हमसे उम्र पूछे तो कितने वर्ष की आयु में बैठता है? 16 वर्ष की आयु में। मतलब बोर्ड के अंदर का भी करना था। तो उसने क्या कर दिया, अपनी बहन का, घरवाला का और अपना भाई का मृत्यु का बदला लिया। और फिर अपनी राजधानी को कहाँ? साथ में ही कन्नौज पर भी राज्य चलाता है, क्योंकि इसका जीजा मर चुका था। और अपनी राजधानी को कहाँ रखता है? थानेसर पर रखता है। इसके शासनकाल में बहुत तगड़ा राजा हुआ है हरियाणा में। इसके शासनकाल में अगर हमसे कोई पूछे, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, 5वीं बौद्ध संगीति विधि हुई। 5वीं बौद्ध संगीति। अरे ऐसा राजा था, हर 5 साल बाद जितना उसको मांगा करता सारा दान कर दिया करता। एकमात्र ऐसा राजा कौन था? हर्षवर्धन था। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, ऐसा कौन सा राजा था कि जिसकी जो 5 साल बाद सब कुछ अपना दान कर दिया करता? तो कौन था? हर्षवर्धन था। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हमसे कुछ पूछेगा इसकी दरबारी कवि कौन था, इसका दरबारी कवि कौन था, इसका दरबारी कवि था बाणभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हरियाणा एसएससी में कि इसका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने 2 चीजें लिखी थी, एक हर्षचरित, एक हरिश्चरित, और एक लिखी थी कादम्बरी। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने। तो अपना जो यो हर्षवर्धन था, ये भी एक अच्छा कवि था।
हर्षवर्धन कौन था, अच्छा कवि था, कौन था हर्षवर्धन? इसने नागानंद प्रियदर्शिका, नागानंद, इसने 3 किताब लिखी थी, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 किताबें इसने लिखी थी, हर्षवर्धन ने लिखी थी। इसका शासनकाल में एक यात्री आया था 634 ईस्वी में। कौन आया था? सबको पता है कि अवेनसांग आया था, चीनी यात्री। अपना हरियाणा इतने जो आया था घूमने फिरने, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और इसने क्या किया, इसको दरबार में रख लिया, जी लग गया इसका निवड़ा, बड़ी आदमी चुटकुले चुटकुले सुना दिए, रमरंडा चिल्ला था यो। तो इसने जो चुटकुले चुटकुले सुनाई, इसका दिल लग गया, तो मुझे रह दे। इसने इसको मंत्री पद दे दिया था और बौद्ध धर्म इससे प्रभावित हो गए, बौद्ध धर्म में जुड़े था। कौन? हर्षवर्धन। पूछे तो अगर बात आती है कितने दिन रहा, तो 644 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो 635 ईस्वी में 635 ईस्वी में हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी पुलकेशन द्वितीय के साथ। पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था हर्षवर्धन का, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था। और ये हमें कहां से मिलता है? इसने एक किताब लिखी थी, सीयूकी नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने? अवेनसांग ने। कितने दिन रहा? 10 साल रहा थी। कितने दिन रहा था? 10 साल रहा था। हर्षवर्धन की अगर मृत्यु पूछा हमसे, मृत्यु अगर हमसे पूछे तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मतलब मर गया था, सीधी सी बात अगर कुछ है। हर्षवर्धन के बाद कौन सा राजवंश अपनाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ांगे। भाई एक बात कहूँ, अगर तुमने वीडियो अच्छी लगी हो तो जितने बहन भाई इस वीडियो में देखा भाई प्लीज शेयर कर दियो यार। अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट कर दियो, क्वेश्चन तो बता देंगे। धन्यवाद।